हमें कह रहा है फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना है क्यूबिक पोलिनोमियल को। ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके फैक्टर्स होंगे। इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये है पोलिनोमियल, मैंने इसे लिख लिया है px, यानी कि ये पोलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसे हम करेंगे ट्रायल मेथड से। ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया होता, वो क्या है यहाँ पर 2। और अगर हम 2 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 2, यानी कि 2 किस किस के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में आता है या 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहां से हमें 1 मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अभी हमने कंफर्म नहीं है ये हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर ये x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो डिवाइड करने पर क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, ट्रायल मेथड है ये। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 1 को दूसरी साइड शिफ्ट किया, आ गया -1। तो x की वैल्यू -1 इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है p, x की जगह पर -1, उसके बाद x की क्यूब यानी कि -1 की क्यूब माइनस में 2x², ठीक है, -2x² यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर -1 और प्लस में 2। अब देखते हैं -1 की क्यूब, -1 की क्यूब क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, उसके बाद 1 1 जा 1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। -1 की क्यूब होगी -1, उसके बाद -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई में -1, तो -1 से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 1 जा 1, यानी कि -1 का स्क्वायर आ गया 1, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। इसी तरह से ये माइनस में है, ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और प्लस में 2, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हें सोल्व करेंगे, -1 -2 दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा -3, और 1 + 2 प्लस का 3। तो यहां पर एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी कि इस 3 में से हम इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर x + 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमें मिल गया x + 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो को रोक के। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम अब जो भी इसका फैक्टर आया है, कंफर्म हो गया है, उससे हम डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, ठीक है। x + 1 इसका फैक्टर आ गया, तो अब हम डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, डिवाइड करेंगे इस तरह से, ये है x की क्यूब माइनस में 2x² माइनस x प्लस में 2, इसे हम डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से x + 1 से, ठीक है। तो ये आ गया x + 1। अब हमारे यहां पर x है, x को x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। जब x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की क्यूब, और x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, x² ही रहेगा, ठीक है। माइनस करेंगे इसे, x की क्यूब में से x की क्यूब को माइनस करेंगे, हो जाएगा 0। उसके बाद -2x² में से हमें माइनस करना है x² को, तो इस तरह से आप लिखें -2x² में से हमें माइनस करना है x² को। तो यहां पर दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, तो ये हो जाएगा -3x², ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर आया हमारा, इनको सोल्व करने पर आया -3x² और -x और +2 एज इट इज यहां पर नीचे ले आएंगे। अब आगे यहां पर है -3x², यहां पर है x को हमें बनाना है -3x², तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को -3x से, -3x से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x²। उसके बाद -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, -3 ही रहेगा, तो ये आ गया -3x, ठीक है। अब फिर से माइनस करेंगे,
माइनस 3x² में से माइनस 3x² को माइनस करेंगे, आ जाएगा 0। और जो ये माइनस x में से हमें माइनस करना है 3x को, तो आप इसे इस तरह से लिखें, माइनस x में से हमें माइनस करना है माइनस 3x को, तो माइनस 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 हो जाएंगे प्लस, तो ये आएगा प्लस 3x। और जो ये x है इसको हम लेके आएंगे इधर माइनस में x, तो 3x में से एक x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2x, और यहां पर ये 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम x को हमें बनाना है 2x, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करेंगे इसे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, उसके बाद 2 को इस 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2, 2x में से 2x को माइनस कर देंगे 0, और 2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो भी 0। तो हमारा जो क्वोशिएंट आया ये आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक फैक्टर हमें पहले से ही मिल चुका है x+1, जो हमने कंफर्म किया था रिमाइंडर निकाल के। अब जो 2 फैक्टर्स और निकालने हैं वो निकलेंगे हमारे यहां से क्वोशिएंट से। ठीक है, तो ये है क्वोशिएंट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स किए थे उसी तरह से इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ये है, यहां पर क्लिक कर लेते हैं इसे, x² माइनस में 3x प्लस में 2। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहां पर है 2, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 के फैक्टर्स होते हैं 1 मल्टीप्लाई में 2, 1 मल्टीप्लाई में 2 इसके फैक्टर हुए। तो इनको हम किस तरह से अरेंज करें कि हमें प्लस या माइनस करने पर माइनस 3x मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या, हम 1 और 2 को माइनस 1x माइनस में 2x, दोनों अगर हमारे पास माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, माइनस और ये माइनस साइन रहेगा माइनस का ही, और x प्लस में 2x 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस 3x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 1x माइनस में 2x। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें एज इट इज लिखी जाएगी x², उसके बाद माइनस 1x की जगह हम सिर्फ x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता, तो माइनस x, और उसके बाद माइनस में 2x, और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज 2 ही लिखी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टर्स किए थे उसी तरह से करने हैं। अब यहां पर शुरू की 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहां पर x 2 बार है, एक कॉमन लिया जा चुका है तो एक अंदर बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज, ये वाला माइनस का साइन ऐसा कैसा आ जाएगा, यहां पर एक x है, एक x हम कॉमन ले चुके हैं तो यहां पर बचेगा 1। इसी तरह से दूसरे वाले सेकंड 2 टर्म्स में से हमें क्या कॉमन लेना है वो देखते हैं, तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। ठीक है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 1। ठीक है, अब 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, x - 2 लिख लेंगे, x - 2, एक फैक्टर ये हो गया x - 2, एक फैक्टर x - 1, 2 फैक्टर्स ये हो गए। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं x+1। ठीक है, तो ये भी लिख देंगे x+1, ये 3 फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है, अब है सेकंड है x³ -3x² -9x -5। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रायल मेथड से सोल्व किया जाएगा। तो यहां पर हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -5, या फिर हम कह सकते हैं 5। ठीक है, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5। तो यहां भी फैक्टर में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको भी उसी तरह से हम मान लेंगे सबसे पहले कि x+1 जो है ये इस पोलिनोमियल px का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो यहां से हम जो x की वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट करने पर 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। तो चेक कर लेते हैं पहले, यहां से x+1 इक्वल्स टू में रखेंगे 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 जहां पर भी इसमें x है वहां पर पुट करेंगे, तो ये पोलिनोमियल है px। ठीक है, px की जगह -1 इक्वल्स टू में x³ यानी कि -1 की क्यूब। ठीक है, -1 क्यूब माइनस में 3x² यानी कि -1 का स्क्वायर, उसके बाद है -9 और -9x है यानी कि -1 और माइनस में 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे
-1 की क्यूब, तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने -1 की क्यूब था, -1 ही था। उसके बाद -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 को -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -3 ही रहेगा। उसके बाद है ये माइनस में 9, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 1 जा 9। उसके बाद है -5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब जो माइनस माइनस वाली टर्म है, ठीक है, -1 -3 और -5, इन सभी को ऐड कर लेंगे, लेकिन इनका साइन रहेगा माइनस में ही। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद 1 1 3 और 5, ये हो गया माइनस में 9 और +9 एज इट इज यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में, तो 9 में से हम इस 9 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। यानी कि ये हमारा कंफर्म हो गया कि x+1 जो है इस पोलिनोमियल px का फैक्टर है। ठीक है, एक फैक्टर तो हमें मिल गया x+1। अब बचे हुए दो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? x+1 से इस पोलिनोमियल को करेंगे डिवाइड, जहां से मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहां पर अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के नोट डाउन कर सकते हैं। तो x+1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और जो भी हमें क्वोशिएंट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा उसमें से दो फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये है इस तरह से, इसे x³ माइनस में 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी इसका फैक्टर आया x+1, तो x+1। अब यहां पर है x, यहां पर x³ x को हमें x³ बनाना है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² से। जब x² से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, और x² से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, x² ही रहेगा, तो प्लस में x²। माइनस करेंगे, अब x³ में से x³ को माइनस करेंगे 0। उसके बाद क्या है? -3x², तो आप इसे इस तरह से लिख के कर सकते हैं, -3x² में से हमें माइनस करना है x² को। तो दोनों टर्म्स जो आई हैं वो माइनस में है, यानी कि ये ऐड हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का ही, तो 3x² और x² हो जाएगा -4x²। ठीक है, तो ये आ गया -4x²। उसके बाद ये दोनों टर्म्स को नीचे ले आएंगे, -9x और -5। अब हमारे पास यहां पर है x, यहां पर है -4x², तो हमें x को -4x² बनाना है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x²। उसके बाद -4x से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x ही आएगा, तो -4x। अब करेंगे इसे माइनस, तो -4x² में से -4x² को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। उसके बाद यहां पर क्या है? -9x, तो -9x में से हमें माइनस करना है -4x को। ठीक है, तो 4x, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो +4x, और जो -9x है इसको ले जाएंगे इधर, ये आ गया -9x। 4x में से 9x को माइनस करेंगे, यानी कि छोटे में से हम बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो आएगा माइनस में 5x, और ये 5 जो है ये आ जाएगा नीचे -5। अब यहां पर है हमारे पास x, यहां पर है -5x, तो x को हमें -5x बनाना है, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा -5 से। जब x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5x, और -5 1 से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। -5x में से -5x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इसी तरह 5 में से 5 को -5 में से -5 को माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, तो जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला वो है x² -4x -5। इसके अब हमें करेंगे फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 में जो किए थे हमने उसी तरह, तो इसे लिख लेते हैं x² माइनस में 4x -5। ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू, यहां पर 1 और 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5। ठीक है, और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 मल्टीप्लाई में 5। इसको हम किस तरह से अरेंज करके -4 बना सकते हैं? तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं 5 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए -5। ठीक है, ये यहां पर 1 है, यहां पर -5, तो ये -5, और प्लस या माइनस करने पर चाहिए हमें -4।
तो अगर मैं 1 में से 5 को माइनस कर दूं तो आएगा -4, यानी कि हम -4x को किस तरह से लिखेंगे, x और 5x, x माइनस 5x, तो हमारे पास क्या आएगा -4x। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वेयर ही, उसके बाद -4x को हम किस तरह से लिखेंगे, x माइनस 5x, तो ये है x माइनस 5x, और लास्ट टर्म जो है -5 ये एज इट इज आ जाएगी। अब शुरू की दो टर्म्स एक्स स्क्वेयर और x, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने के बाद अगर इन दोनों टर्म, इसमें से हमने x कॉमन लिया, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा 1x, उसके बाद प्लस साइन आ जाएगा, और x यहाँ पर सिंगल x है, वो ही हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन, उसके बाद दोनों में 5 भी आ रहा है, तो 5 भी कॉमन। -5 कॉमन लेने के बाद इसमें से -5 कॉमन लिया तो बचा x, और यहां से भी -5 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। तो दो फैक्टर्स यहां से हमने निकाल लिए जो हो गए x -5, x -5, x +1, और एक हम पहले, दो फैक्टर्स तो यहां हो गए, एक हम पहले ही निकाल चुके हैं x +1, ये वाला। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों हो गए।